बोलो माहिर भाई। हाँ हाँ मैं बना दीजिए, बना दीजिए। हाँ चलो। हाँ कहीं नहीं, वो बनावी दीश नवेम्बर में। हाँ 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 हाँ। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट चैनल पर, जहां हम सीखते हैं होम्योपैथी। आज मैं आपको कुछ ऐसी 7 टिप्स बताऊंगा जिससे आपका क्लिनिक अच्छे से रन करेगा और आप सक्सेसफुल होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हो। तो बस आपको ये 7 स्टेप फॉलो करना है और आपके क्लिनिक में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगने लग जाएगी। तो हमारा पहला पॉइंट है, कम बोले ज़्यादा सुने। हाँ आपने सही सुना, आपको कम बोलना है, पेशेंट को आपको ज़्यादा बोलने देना है। आप कम बोलोगे उससे क्या होगा, पेशेंट ज़्यादा बोलेगा। अगर पेशेंट ज़्यादा बोलेगा तो अपने विषय में, अपने डिजीज़ कंडीशन के विषय में और अच्छे से बता पाएगा। जहाँ पेशेंट रुक रहा है वहीं आपको बस थोड़ा सा ट्रिगर करना है, पूछ लेना है कि और कुछ बताइए और आगे बताइए, फिर आपको चुप हो जाना है। पेशेंट को आपको ज़्यादा बोलने देना है जिससे आपको सारी कंडीशन क्या है वो अच्छे से वो बता पाए। दूसरा पॉइंट है रेपर्टराइजेशन, रेपर्टरी का यूज़। आपके पास कितना ही अच्छा नॉलेज क्यों ना हो, आप कितने ही अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर क्यों ना हो, पर केस जैसे ही ख़त्म हो, जैसे ही केस टेकिंग आपका ख़त्म हो जाए, प्लीज़ आपको रेपर्टरी ज़रूर यूज़ करना है। बिना रेपर्टराइजेशन के सिमिनिमम तरफ जाना अच्छी बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो रेपर्टराइजेशन में आ रही है मेडिसिन वही दीजिए, आप दूसरी भी मेडिसिन दे सकते हो, पर रेपर्टराइजेशन करने से आपके अंदर जो चल रही मेडिसिन है उसका कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला पॉइंट था कम बोले ज़्यादा सुने। हमारा दूसरा पॉइंट है रेपर्टरी का यूज़ अच्छे से करें, रेपर्टराइजेशन जरूर करें। अब हमारा तीसरा पॉइंट है पॉलीकेस्ट मेडिसिन का नॉलेज। आपके डे टू डे प्रैक्टिस में आपको पॉलीकेस्ट मेडिसिन का नॉलेज आपको काफ़ी अच्छे से काम आएगा। एक्यूट कंडीशन होती है जहाँ पेशेंट, कई बार मैंने आपको अगले वीडियो में भी बताया था कि वो केस टेकिंग के लिए रेडी नहीं है, आपको एकदम क्विकली प्रिस्क्रिप्शन करना है, तो 30-40 पॉलीकेस्ट मेडिसिन का नॉलेज आपके पास होगा तो आप अच्छे से वो प्रिस्क्राइब कर पाओगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, तो पहले तो आपकी जो भी पॉलीकेस्ट मेडिसिन आपने 40 या 25 जो आपको याद है, उसका स्पेयर ऑफ एक्शन वो कहाँ कहाँ पे काम करती है, उसका एंटीडोट, उसका फॉलोअप, मतलब वो दवा देने के बाद कौन सा दवा फॉलोअप में अच्छे से वर्क करता है और कौन सा दवा उसको एंटीडोट करता है, उसका मोडालिटी वो आपको याद होना चाहिए, उसका ट्रिगरिंग फैक्टर आपको याद होना चाहिए। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है फॉलोअप। दोस्तों जितना ही केस टेकिंग ज़रूरी है, हम कहते हैं ना कि केस टेकिंग अच्छा हो तो पेशेंट 50% ठीक वहीं हो जाता है, सही बात है, पर फॉलोअप को हम अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं। फॉलोअप का ध्यान रखना चाहिए। फॉलोअप केस टेकिंग से 8 गुना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ मैं फिर से बता देता हूँ, फॉलोअप केस टेकिंग से 8 गुना ज़्यादा ज़रूरी है। फॉलोअप में ही तो आपको पता चलेगा ना कि आपने जो मेडिसिन दिया है उसका वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है, डिजीज़ कंडीशन किस तरह पे जा रहा है। फॉलोअप में आपको कैन का कौन सा ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, हाँ कैन के 12 ऑब्जर्वेशन है, तो फॉलोअप जब भी आए आप अपने केस पेपर में आपको कैन का कौन सा फॉलोअप मिला है वो जानना बहुत ज़रूरी है। इवन तो मैं तो बोलता हूँ कि आपको केस रिकॉर्ड में भी ये लिखना चाहिए कि ये पेशेंट को मैंने ये केस टेकिंग के बाद दवा दिया था, फॉलोअप में कैन का ए ऑब्जर्वेशन मिला है, आगे हम इस तरह से काम करेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए। पहला पॉइंट था हमारा कम बोलना चाहिए, दूसरा पॉइंट है हमारा रेपर्टराइजेशन, तीसरा पॉइंट है हमें अच्छा नॉलेज होना चाहिए पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन का, चौथा पॉइंट है हमारा फॉलोअप अच्छे से लेना चाहिए, पांचवा पॉइंट है पेशेंट को एजुकेट करें। हाँ आपने सही सुना, पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। जब भी पेशेंट आपके पास आए तो आप उसे पूछ लीजिए कि आप पहली बार होम्योपैथिक दवा लिए हो या पहले भी कभी आपने होम्योपैथिक दवा दिया है। अगर पेशेंट पहली बार होम्योपैथिक दवा ले रहा है तो उसे आपको ये बताना ज़रूरी है कि होम्योपैथिक में हम किस तरह से केस टेकिंग करते हैं, कि हमें आपकी सारी जानकारी ज़रूरी है। हमें आपको ठीक करने के लिए आपके फिजिकल लक्षण के अलावा आपका मानसिक
लक्षण भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपका स्वभाव कैसा है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता है, आप कैसे सोते हो, आप किस तरह से खाते हो, ये सारी चीज़ें भी हमें इतना ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, हमारा छठा पॉइंट है जल्दबाजी नहीं करना है। कई बार क्या करते हैं, केस टेकिंग ले लिया, दवा दे दिया, फॉलोअप में अगर हमारा फेवरेबल रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम जल्दबाजी करते हैं, मेडिसिन चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्रॉनिक डिजीज़ कंडीशन में आपको धैर्य रखना है। आपकी दवा को जो आपने पहला सिमिलियम दिया है उसको वर्क करने के लिए आपको टाइम देना है। अगर आपको ऐसा लग ही रहा है कि मुझे कुछ चेंज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दवा चेंज करने से पहले आप अपनी दवा का पोटेंसी जरूर चेंज कीजिए और फिर फॉलोअप देखिए। अगर पोटेंसी चेंज करने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको अगर दवा चेंज करना है तो रीकेस टेकिंग कीजिए। रीकेस टेकिंग के बगैर आपको नेक्स्ट दवा नहीं देना है, तो रीकेस टेकिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आप इतना समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सातवां टिप्स, आपका क्लिनिक साफ सुथरा अच्छा होना चाहिए, दवा अच्छे से रखी होनी चाहिए, दीवारों का कलर हल्का होना चाहिए और आपका जो भी स्टाफ हो, पेशेंट सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट को मिलता है अपने स्टाफ को, तो अपने स्टाफ को भी एजुकेट करें, उससे अच्छे से बात करना सिखाइए। पेशेंट के साथ वो जितना अच्छे से बात करेगा आपका क्लिनिक उससे ही अच्छा चलेगा। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो दूसरे डॉक्टर को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ये टिप्स फॉलो करने के बाद आपका क्लिनिक कैसे रन कर रहा है वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए और आपका क्लिनिक कहाँ कहाँ पर है वो भी मुझे ज़रूर बताइए। आशा रखता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।